जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के है ना चैप्टर 8 जो कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, है ना, बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से पूरे चैप्टर के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात इसका हम परिचय कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति क्या है ना। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला था। सबसे पहली बात हम त्रिभुज समझेंगे, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। और यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का हम नाम देख देंगे ए, बी और सी। ये त्रिभुज का नाम हो गया और यह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। और ये वाला कोण समकोण होता है। इसका बी क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण को हम H से दिखाते। किससे दिखाते? H से। कर्ण को हम H से दिखाते हैं। उसके बाद है जो सीधी भुजा होता है, इसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और लंब को हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। और जिसके सहायता से खड़ा होता है इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और आधार को हम B से दिखाते। किससे दिखाते हैं? B से दिखाते, ठीक है। तो ये त्रिभुज का परिचय हो गया। यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को हम H से दिखाते। किससे दिखाते हैं? H से। और ये जो खड़ी भुजा है इसको हम लंब बोलते हैं और लंब को P से दिखाते हैं। और जिसकी सहायता से खड़ा है ये आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से इसका फॉर्मूला होता है ना, सूत्र की सहायता से बनेगा। तो हम पहला फॉर्मूला देख लेंगे साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा हम देख लेंगे कॉस थीटा। और तीसरा हम देख लेंगे टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। रुको ना, हो जाएगा। अब जब हम ये तीन फॉर्मूला समझ लेंगे तो तीन आसानी से बन जाएगा। तो क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, है ना। अब देखिए हम लंब को किससे दिखाएंगे? P से दिखाएंगे और कर्ण को H से। तो हम साइन थीटा बराबर P बट्टे H भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? P बट्टे H भी बोल सकते हैं या लंब बट्टे कर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। और आधार को हम B और कर्ण को H। तो हम cos थीटा बराबर B बट्टे H भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? B बट्टे H। और उसके बाद है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। तो लंब को हम P से दिखाएंगे और आधार को हम B से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? B से। अब देखिए इसमें 6 फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम 3 को देख चुके। क्या है? साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, जिसको हम P बट्टे H बोल सकते हैं। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, इसको हम B बट्टे H बोल सकते हैं। और टेन थीटा इसको हम लंब बट्टे आधार, है ना, लंब बट्टे आधार, जिसको हम P बट्टे B बोल सकते हैं। अब 4 में हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। 5 में हो जाएगा सेक थीटा। 6 में हो जाएगा टेन थीटा, है ना। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम फॉर्मूला को उल्टा कर, जैसे कि साइन में लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब। इसको हम कह सकते हैं H बट्टे P। H बट्टे P। अब सेक के उल्टा कॉस होता है। क्या होता है? सेक के उल्टा कॉस होता है। तो सेक का है आधार बट्टे कर्ण। क्या है? आधार बट्टे कर्ण। तो इसको हम कह सकते हैं कर्ण बट्टे आधार। क्या कह सकते हैं? कर्ण बट्टे आधार। आधार, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं H बट्टे P। H बट्टे P। अब है टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। तो टेन का उल्टा जो होता है, टेन नहीं होगा, कॉट होगा, सॉरी। क्या हो जाएगा? टेन के उल्टा जो यहाँ पे कॉट हो, है ना। तो कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ पे जैसे टेन का लंब बट्टे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? देखिए टेन थीटा लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। टेन में है P बट्टे B, तो यहाँ हो जाएगा B बट्टे
पी। ये 6 फॉर्मूला हो गया और 6 का हम प्रयोग करने वाले हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये लगेगा, एक होता है वैज्ञानिक है ना मैथ की जो है पाइथागोरस। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। यहाँ पर हम समझ रहे थे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कर्ण के बराबर होगा दो भुजा, मतलब कर्ण के बराबर होगा लंब और आधार। अगर इसको हम सिर्फ कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तब कहेंगे लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। अगर सिर्फ हम कर्ण बराबर पूछे, क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर क्या है? इसको आ जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के, क्योंकि स्क्वायर से रूट मतलब है ना, स्क्वायर हटा तो रूट आ जाएगा। इसी में अगर हमको लंब निकालना हो, क्या निकालना होगा? लंब निकालना हो तो इसमें हम कह सकते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना हो, क्या निकालना हो? आधार। तो अगर आधार निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर। हमें 8.1 में इतनी सारी टॉपिक की आवश्यकता पड़ने वाला। क्या पढ़ने वाला है कि पाइथागोरस परिमेय से एक सूत्र हो गया। क्या हो गया? कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। उसके बराबर अगर सिर्फ कर्ण देगा तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर हमको लंब निकालना है, लंब निकालना है तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये छूट गया, क्या हो जाएगा? आधार के स्क्वायर, है ना। उसके बाद अगर आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। क्या हो जाएगा? है ना। उसके बाद हम कुछ त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कभी कभी त्रिभुज का होता है कोण ए से या कोण सी से, है ना। अगर मान के चले यहाँ पे हम फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, है ना। समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें कह देगा, मान के चले कि ये वाला जो होता है इसका क्या हो जाएगा? नौथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौथनी, है ना। तो अब देखिए कि नौथनी जो है जिसको टच करेगा ना, तो एगो होता है कर्ण, मतलब एगो होता है कर्ण, एगो होता है आधार, ठीक है। अब मान के चले कि ये वाला टच किया, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है ना, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये वाला हमारे लिए कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। कब? कोण ए से, कोण ए से, है ना। कोण ए से कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी, और आधार हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। और ये वाला लंब, ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमको कोण सी से कहेगा, कोण सी से, ये वाला हम पहले बता चुके, अगर कोण सी से कहेगा तो ये वाला कर्ण, लंब और आधार। अगर कोण ए से कह दिया, ए से जिससे कहेगा हमें इस प्रकार से खींच देना है, और ये दोनों जिसको टच करेगा एगो कर्ण होगा और एगो आधार होगा। तो मान के चलिए ये वाला, इसको कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है। तो ये वाला क्या होता है? कर्ण, और ये वाला होता है आधार, ये वाला होता है आधार, ठीक है। और ये वाला लंब, ठीक है। अगर कोण सी से कहेगा, कोण सी से कहेगा तो फिर लंब और आधार चेंज हो जाएगा, कर्ण हमेशा वही जाता है। तो अगर कोण सी से कहेगा तो लंब हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी, और आधार हो जाएगा बी सी। लेकिन कोण ए से कहेगा तो आधार ए बी और लंब बी सी हो जाएगा, है ना, बी सी हो जाएगा, ठीक है।